हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक शिक्षा। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के पार्ट ए का चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क एंड टर्निंग इनोवेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप बेटा वो प्रोसेस होती है जहां पे हम कुछ नया क्रिएट करते हैं और उस नया क्रिएट करने के लिए हम कुछ रिस्क लेते हैं और इस नया करने में हम अपने जो भी आइडियाज होते हैं उसको रियलिटी में बदलते हैं। बेटा एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे प्रोसेस है जिसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है बेटा? फ्रेश आइडियाज दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऐसे आइडियाज जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे हम कहते हैं इनोवेशन। ऐसे नए आइडियाज जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे हम कहते हैं इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनोवेशन होता है। फिर रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ये एक रिस्क टेकिंग स्किल है। अब यहाँ पे क्या चाहिए होता है? यहाँ पे करेज चाहिए होता है टू इन्वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेस। एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना होता है जिसमें वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाए और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर पाए। इतना करेज उसमें होना चाहिए। फिर अगला है एक्शन। जब एंटरप्रेन्योर्स को एक्शन लेना होता है, जैसे कि जो भी उनके पास आइडियाज आए हैं, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका रियल बिजनेस बनाना, उसकी रियल सॉल्यूशन निकालना, उसके लिए एक्शंस लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एक रियल एग्जांपल देखेंगे बच्चों। अ फार्मर क्रिएट्स अ मोबाइल ऐप टू सेल फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स। एक फार्मर है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को डायरेक्टली सेल करना चाहते हैं कस्टमर्स तक। इससे क्या होगा कि जो भी मिडिल मैन है उनको वो एलिमिनेट कर देंगे और ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं बच्चों। अगला स्लाइड है बेटा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इंपैक्ट्स ऑन सोसाइटी। यहाँ हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। तो बच्चों पहली चीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ना। ये लोगों के लिए जॉब क्रिएट करती है और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करती है। सेकंड है इनोवेशन बूस्ट। बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है? इनोवेशन को बूस्ट करती है, नए नए प्रोडक्ट्स लाके, नए नए सर्विसेज लाके, जो कि हमारी डेली लाइफ को इम्प्रूव करती है। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है? लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ाती है, साथ साथ जो लोकल एरियाज है उनको भी ग्रो करने में हेल्प करती है। अगला है सेल्फ रिलायंस, है ना। आपने सुना होगा आत्मनिर्भरता, है ना, ये वही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये क्या करती है एंटरप्रेन्योरशिप? ये लोगों को इंकरेज करती है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और दूसरों पर डिपेंडेंसी ना रखें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं बच्चों। अगला स्लाइड हमारा एसेंशियल एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज। बेटा ये कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो हर एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होना ही होना चाहिए। पहली क्वालिटी है कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस मतलब कि आपको अपनी एबिलिटीज में और अपने डिसीजंस पे भरोसा होना चाहिए। सेकंड ओपन माइंडनेस, है ना। आपका माइंड ओपन होना चाहिए किसके लिए? आइडियाज के लिए, जहां आप चीजों को सीख पाओ और नई चीजों को अडॉप्ट भी कर पाओ। फिर है परसिवरेंस। बच्चों परसिवरेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप, है ना, कि कभी भी आप हार ना माने, गिव अप ना कर दे अपने आइडियाज के लिए। अगला है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है बेटा? थिंकिंग डिफरेंटली टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अलग तरह से सोच के सॉल्व कर पाना, है ना, एक अलग तरीके से, इसे बोलते हैं क्रिएटिव। आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाना, ये होती है क्रिएटिविटी। फिर है हार्ड वर्क। डेडिकेशन टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी लगता है उतना हार्डवर्क आपको करना होगा, उतना डेडिकेशन आपको देना होगा। तो ये भी क्वालिटी जो होती है एंटरप्रेन्योर में मस्ट होती है। अगला है पेशेंस। अंडरस्टैंडिंग सक्सेस टेक्स टाइम। ये समझना कि सक्सेस को टाइम लगता है। कई बार एक एंटरप्रेन्योर सारी चीजें सही कर रहा होता है, हर एक चीज सही कर रहा होता है, उसके बाद भी उसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। उस टाइम पे पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो एक एंटरप्रेन्योर के पास होना ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। अगला स्लाइड है हमारा की फंक्शंस एवरी एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स। कुछ ऐसे फंक्शंस जो एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देख लेते हैं इसे। कौन कौन से फंक्शंस एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है? जैसे आइडिया जनरेशन। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? आइडिया जनरेट करता है, मार्केट की प्रॉब्लम को समझता है और उसके लिए सॉल्यूशन निकालता है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है?
एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है ना, एक रोड मैप बनाता है, उसे फिर फॉलो करता है। फिर तीसरा है डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस लेता है जो कि बिजनेस के अंदर चेंजेस लाता है। चौथा है रिसोर्स मैनेजमेंट। बच्चों रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज किसी भी टाइप के हो सकते हैं। रिसोर्सेज मनी के फॉर्म में हो सकता है, टाइम के फॉर्म में हो सकता है, मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लोगों के फॉर्म में भी हो सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर का यही फंक्शन होता है कि वो अपने जितने भी रिसोर्सेज है, अपना मनी, अपना टाइम और मटेरियल, इन सबको सही तरह से यूटिलाइज करे। अगला है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा मार्केटिंग और प्रमोशन करना आना चाहिए, है ना, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, नए कस्टमर तक पहुंच सकता है, साथ ही साथ अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, साथ ही साथ लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, साथ ही साथ अपने ब्रांड के लिए ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। अगला है कस्टमर सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंश्योरिंग सेटिस्फेक्शन एंड बिल्डिंग लॉयल्टी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, जहां पे एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनकम को ट्रैक करता है, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करता है, प्रॉफिट को ट्रैक करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल्स देख पाता है कि कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, और बाकी सारी चीजें भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं बच्चों। अगला स्लाइड है बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में। यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पे बेटा बिजनेस जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट बिजनेस, दूसरा होता है सर्विस बिजनेस, और तीसरा होता है हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस वो होता है बेटा जहाँ पे एक जो पर्सन है वो जो प्रोडक्ट्स को सेल करता है वो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली इसको टच किया जा सकता है, वो होता है टेंजिबल गुड्स, है ना। जैसे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शॉप, क्लोथिंग स्टोर, मोबाइल एक्सेसरीज, ये सब क्या करते हैं, कुछ फिजिकल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इन सबको हम बोलते हैं, ये सारे जो चीजें हैं ये प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर आते हैं। फोकस, इनका फोकस क्या होता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, सोर्स करने में, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना। इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब स्टॉक बिल्ड करना। अगला है सर्विस बिजनेस, जहां पे क्या होता है, प्रोवाइडिंग इनटेंजिबल सर्विसेज एंड एक्सपर्टीज। जहां पे क्या होता है, एक पर्सन या कंपनी क्या करती है, कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो फिजिकली टच नहीं करी जा सकती, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी सैलून, होम क्लीनिंग, वेब डिजाइन। जैसे ट्यूशन सेंटर, टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्यूटी सैलून, वहां जाके आपकी सिर्फ सर्विस देते हैं वो, है ना। होम क्लीनिंग, वेब डिजाइन, तो कंपनीज भी क्या करती है, कंपनीज भी इस तरह सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कोई रियल फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस प्रोवाइड किया। इस तरह के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सर्विस बिजनेस। इनका फोकस क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट पे और कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने पे। अगला है हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है बेटा, कंप्लेनिंग बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऐसा बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों का मिक्स हो, है ना, इस तरह के बिजनेस को हम हाइब्रिड बिजनेस कह सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि जिम विद इक्विपमेंट सेल्स। ऐसा जिम जहाँ पे लोगों ने सर्विसेज ली है जिम को यूज करने की, साथ ही साथ क्या किया है, साथ ही साथ वो जिम जो है जिम के इक्विपमेंट्स को भी सेल कर रहा है। जैसे कि और दूसरा एग्जांपल देखेंगे, रेस्टोरेंट विद केटरिंग। ऐसा रेस्टोरेंट जो क्या कर रहा है, केटरिंग का भी काम कर रहा है और दूसरे काम भी कर रहा है। तीसरा है कंप्यूटर शॉप विद रिपेयर सर्विस। ऐसी कंप्यूटर शॉप जो आपको प्रोडक्ट सेल भी कर रही है, और दूसरा क्या, उस कंप्यूटर को रिपेयर करने की सर्विस भी बाद में प्रोवाइड कर रही है ना। हाइब्रिड बिजनेस का फोकस क्या होता है, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम करते हैं कौन सा बिजनेस, हाइब्रिड बिजनेस। तो बच्चों आप कमेंट में एक प्रोडक्ट बिजनेस का एग्जांपल लिखिए, एक सर्विस का एग्जांपल लिखिए और एक हाइब्रिड का एग्जांपल लिखिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और जो एक सैलरी पर्सन होता है उसमें क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे। अब इनको हम कुछ पैरामीटर्स पे देखेंगे। फर्स्ट है रिस्क लेवल। एंटरप्रेन्योरशिप में जो रिस्क होता है वो काफी हाई होता है, क्योंकि आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्टेक पे लगा होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट या सैलरी एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपका रिस्क जो होता है काफी लो होता है, आपको गारंटीड मंथली सैलरी मिलती है। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अथॉरिटी। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस होती है और वो ही सुपीरियर होते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। भाई जो वेज एम्प्लॉयमेंट या सैलरी एम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पे जो पर्सन होता है, जो जॉब कर रहा होता है, उससे अपने सुपरवाइजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है डिसीजंस लेने के लिए। तीसरा है इनकम पोटेंशियल, वेरिएबल अनलिमिटेड बट सर्टेन, है ना।
यहाँ पे जो इनकम होती है एंटरप्रेन्योर्स की, ये वेरिएबल हो सकती है, इसको हम फिक्स नहीं कह सकते, ये बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। जबकि हम वेज एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी जो होती है फिक्स होती है, और जो अमाउंट होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है ना, एक रेंज में इसको हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगला है वर्क शेड्यूल। वर्क शेड्यूल में क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल सेल्फ एडजस्ट। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकता है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपना काम कर सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन की बाउंडेशन नहीं है। और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड होता है और सुपरवाइज टाइम होती है, मतलब आपको जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है उसे आपको फॉलो करना है और आपको हमेशा आपका टाइम देखा जाएगा। अगला है प्राइमरी गोल। प्राइमरी गोल क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स का, इनोवेशन, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। एक पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए चूज करता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, वो ग्रोथ करना चाहता है, प्लस वो प्रॉफिट भी जनरेट करना चाहता है। वाइल जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे क्या होता है, वहां का जो प्राइमरी गोल होता है जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस वेज एम्प्लॉयमेंट। चलिए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अगली स्लाइड है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां से क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है। बस्टिंग कॉमन एंटरप्रेन्योरशिप मिस। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कौन कौन से ऐसे मिसकंसेप्शन या मिस है मार्केट में जो लोगों को लगता है लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मिथ 1, यू नीड लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट, है ना। ये बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में या बहुत सी जगह कि आपको अगर बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जबकि ट्रुथ क्या है, मैनी सक्सेसफुल बिजनेसेस स्टार्टेड विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट। बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसेस है उन्होंने बहुत छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके अपनी बिजनेस शुरू की थी ना। फोकस ऑन लो कॉस्ट आइडियाज लाइक ट्यूटरिंग। आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, ऐसे आइडियाज जहाँ पे कॉस्ट लोअर है, जैसे ट्यूटरिंग, कंटेंट क्रिएशन और हैंडमेड क्राफ्ट्स, जहाँ पे आप बहुत लो इन्वेस्टमेंट से भी काम कर सकते हो। दूसरा जो मिथ है वो है ओनली बिग बिजनेसेस क्वालिफाई एज एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब यह है कि जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं केवल वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मॉल लोकल बिजनेसेस लाइक नेबरहुड स्टोर्स, आपने अपने आसपास में बहुत सारे स्टोर्स देखे होंगे, वैसे स्टोर्स भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही आते हैं। फूड स्टॉल्स देखेंगे आपने, ऑनलाइन सर्विसेज आर इक्वली, और जो लोग ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इक्वली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही आते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तीसरा मिथ है एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, है ना। अब कुछ लोगों को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये बचपन से ही लोगों में आती है, इनबिल्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। एंटरप्रेन्योरशिप सीखी जा सकती है। तो यहाँ पे हम ट्रुथ देखेंगे, एंटरप्रेन्योर स्किल्स लाइक लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, कुछ ऐसी स्किल्स होती है, तो लीडरशिप होती है, एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो तीनों स्किल्स है ये सीखी जा सकती है थ्रू प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। चौथा जो मिथ है वो एवरी आइडिया मस्ट बी कंप्लीटली यूनिक। मतलब अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो आपके पास एक बिल्कुल यूनिक आइडिया होना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ट्रुथ क्या है कि मैनी सक्सेसफुल बिजनेसेस इंप्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज रेदर देन क्रिएटिंग एंटायरली न्यू वंस। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस ने क्या किया जो सक्सेसफुल है, उन्होंने एक नया आइडिया को पे काम ना करते हो क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पुराने आइडियाज को ही यूज किया और वो आज सक्सेसफुल है। तो ये कुछ मिस थे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में आया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा। अगला है व्हाई चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर, है ना। हमें एंटरप्रेन्योरशिप का करियर क्यों चूज करना चाहिए, ये तब करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि बी योर ओन बॉस। अगर आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहे और डिसीजंस आप लो, है ना, और आपके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, तो आप क्या चूज कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर सकते हैं। अगला है टर्न पैशन इनटू प्रोफेशन। अगर आप किसी चीज के अंदर बहुत पैशनेट है ना, रियल में कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास ऐसी है और आपको सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन बदल सकते हैं। अगला है क्रिएट सोशल इम्पैक्ट। तो अगर आपको रियल कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। अगला है फ्रीडम टू इनोवेट। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप चूज करा है तो आपके पास क्या होती है, फ्रीडम होती है, जिससे आप इनोवेशन में काम कर सकते हैं, चीजों को इनोवेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। की टेक अवेज, है ना, यहां से हमको इस वीडियो से क्या क्या ले जाना है। पहली चीज,
पावरफुल चेंज एजेंट, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन कम्युनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, ये बहुत बड़ा चेंज करती है हमारी सोसाइटी में। किस मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्लस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। दूसरा है माइंडसेट मैटर्स मोस्ट, है ना। माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज करना चाह रहे हैं। एनीवन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर विद द राइट एटीट्यूड। अगर किसी पर्सन का एटीट्यूड राइट है, अच्छा है, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तीसरा ट्रिपल इम्पैक्ट, है ना। एनकरेजेस इनोवेशन, प्रोमोट्स इंडिपेंडेंस एंड क्रिएट्स लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये इनोवेशन को प्रमोट करता है, एंकरेज करता है, साथ साथ ये इंडिपेंडेंस को भी इंकरेज करता है और लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना, एक ऐसा चेंज करता है जो रियल वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इस तरह से ये काफी हमारी हेल्प करती है एंटरप्रेन्योरशिप। अगले स्टेप में हम पढ़ते हैं। बच्चों इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ इतने क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिएगा, आपका इस चैप्टर से भी मार्क्स नहीं कटेगा। पहला है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमने बड़े अच्छे से सीखा है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जहां पे हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसी सॉल्यूशन से मनी जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, है ना। इसके अंदर इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ऐसे कुछ प्रोसेसेस होती हैं। अगला है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये भी हमने ऊपर वीडियो में देखा है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या क्वालिटीज होती है। फिर है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये भी एग्जाम में आ चुका है बच्चों पहले। एक एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डिसीजन लेना, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ये सब एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस है। अगला है हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कैन हेल्प सोसाइटी, कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह सोसाइटी को हेल्प कर रही है। फिर है राइट सम मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। ये भी हमने इसी वीडियो में सीखा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें मिथ्स के बारे में पढ़ना है। बच्चों अगर आपको इस वीडियो का पीपीटी चाहिए या फिर आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल आईटी नोट्स सीबीएसई को ज्वाइन कर दीजिए। बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।